करवा चौथ, जिसका इंतजार सुहागिन महिलाएं साल भर करती हैं और करे भी क्यों नहीं, पति की लंबी उम्र के साथ ही 16 श्रृंगार का मौका जो उन्हें मिलता है। सदियों से ये परंपरा भी चली आ रही है कि करवा चौथ पर महिलाओं का 16 श्रृंगार करना जरूरी होता है। ज्योतिष की माने तो ये श्रृंगार महज कपड़े और गहने नहीं हैं, बल्कि इन चीजों से जुड़ा है उनका सौभाग्य। तो आइए जानते हैं कि हर श्रृंगार क्या कहता है। हिंदू धर्म में 16 श्रृंगार का बेहद महत्व होता है। वैसे तो कई मौकों पर महिलाएं श्रृंगार करती हैं, लेकिन करवा चौथ पर श्रृंगार का एक अलग ही महत्व होता है। इस दिन महिलाएं सिर से पैर तक सुंदर बनने में कोई कसर नहीं छोड़ती। इसकी तैयारी वो बहुत पहले से शुरू कर देती हैं, ताकि कहीं कोई श्रृंगार में कमी न रह जाए। कई लोगों के मन में ये सवाल उठता है कि आखिर 16 श्रृंगार में क्या क्या चीजें शामिल होती हैं। जानकारों की माने तो 16 श्रृंगार में सिंदूर, बिंदी, काजल, मेहंदी, लाल जोड़ा, गजरा, मांग टीका, नथ, कान की बालियां, हार या मंगलसूत्र, आलता, चूड़ियां, अंगूठी, कमरबंद, बिछुआ और पायल शामिल हैं। ज्योतिषों का मानना है कि हर श्रृंगार में कुछ न कुछ वरदान छिपा है। जैसे सिंदूर, किसी भी सुहागन के लिए सिंदूर श्रृंगार में सबसे अहम होता है। ऐसी मान्यता है कि सिंदूर लगाने से पति की आयु लंबी होती है। उत्तर भारत के लगभग सभी प्रांतों में सिंदूर को स्त्रियों का सुहाग चिन्ह माना जाता है और विवाह के अवसर पर पति अपनी पत्नी के मांग में सिंदूर भरकर जीवन भर उसका साथ निभाने का वादा करता है। बिंदी, संस्कृत भाषा के बिंदु शब्द से बिंदी की उत्पत्ति हुई है। भौहों के बीच रंग या कुमकुम से लगाई जाने वाली बिंदी भगवान शिव के तीसरे नेत्र का प्रतीक मानी जाती है। सुहागिन स्त्रियां कुमकुम या सिंदूर से अपने ललाट पर लाल बिंदी लगाती है। इसे वैवाहिक रिश्ते के प्रति समर्पण का प्रतीक माना जाता है। इसे परिवार की समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। काजल, काजल आंखों का श्रृंगार है। आंखों को खूबसूरत बनाने के लिए काजल का इस्तेमाल किया जाता है। इससे आंखों की सुंदरता तो बढ़ती ही है, काजल दुल्हन और उसके परिवार के लोगों को बुरी नजर से भी बचाता है। मेहंदी, मेहंदी के बिना सुहागन का श्रृंगार अधूरा माना जाता है। शादी के वक्त दुल्हन और शादी में शामिल होने वाले परिवार की सुहागिन स्त्रियां अपने पैरों और हाथों में मेहंदी रचाती हैं। ऐसा माना जाता है कि नववधु के हाथों में मेहंदी जितनी गाढ़ी रचती है, उसका पति उसे उतना ही ज्यादा प्यार करता है। लाल जोड़ा, उत्तर भारत में शादी के वक्त दुल्हन को शादी का लाल जोड़ा पहनाया जाता है। इस रंग को शुभ माना जाता है, इसलिए करवा चौथ पर भी सुहागिनों को लाल जोड़ा या शादी का जोड़ा पहनाने का रिवाज है। गजरा, दुल्हन के जूड़े में जब तक सुगंधित फूलों का गजरा न लगे, तब तक उसका श्रृंगार अधूरा सा लगता है। दक्षिण भारत में तो सुहागिनें हर दिन गजरा लगाती हैं। करवा चौथ पर किए जाने वाले 16 श्रृंगार में एक गजरा भी शामिल है। मांग टीका, माथे पर सजा मांग टीका जहाँ एक ओर सुंदरता बढ़ाता है, वहीं इसे सौभाग्य का प्रतीक भी माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि नई वधू को मांग टीका सिर के ठीक बीचों बीच इसलिए पहनाया जाता है ताकि वो शादी के बाद हमेशा अपने जीवन में सही और सीधे रास्ते पर चले, बिना किसी पक्षपात के सही फैसला ले सके। नथ, ऐसी मान्यता है कि सुहागिन महिलाओं के नथ पहनने से पति के स्वास्थ्य और धन भाने में बढ़ोतरी होती है, इसलिए करवा चौथ के मौके पर नथ पहनना न भूलें। कान की बालियां, 16 श्रृंगार में एक आभूषण कान का भी है। करवा चौथ पर अपना कान सूना न रखें, उसमें सोने की बालियां या झुमके जरूर पहनें। हार या मंगलसूत्र, 16 श्रृंगार में 10वां श्रृंगार है मंगलसूत्र या हार। सुहागिनों के लिए मंगलसूत्र और गले के हार को वचनबद्धता का प्रतीक माना जाता है। सफल वैवाहिक जीवन का प्रतीक है ये। आलता, नई दुल्हनों के पैरों में आलता आपने देखा होगा। करवा चौथ के दिन इसका भी खास महत्व होता है। 16 श्रृंगार में एक ये श्रृंगार भी जरूरी होता है करवा चौथ के दिन। चूड़ियां, सुहागिनों के लिए सिंदूर की तरह ही चूड़ियों का भी महत्व है। इसे विवाह का एक स्पष्ट संकेत माना जाता है। साथ ही इसे पहनने से हाथों की शोभा भी बढ़ती है। अंगूठी, अंगूठी को 16 श्रृंगार का अभिन्न हिस्सा माना गया है। इससे अंगुलियों की खूबसूरती बढ़ती है। कमरबंद,
16 श्रृंगार में कमरबंद भी शामिल है, जो इस बात का प्रतीक है कि सुहागन अब अपने घर की मालकिन है। बिछुआ, पैरों के अंगूठे में रिंग की तरह पहने जाने वाले इस आभूषण को अर्सी या अंगूठा कहा जाता है और दूसरी अंगुलियों में पहनने वाले रिंग को बिछुआ। इसे भी सुहाग का प्रतीक माना जाता है। पायल, महिलाओं के मुख्य श्रृंगार के रूप में इसे माना जाता है। कहते हैं सुहागिनों का पैर कभी खाली नहीं होना चाहिए, उन्हें पैरों में पायल जरूर पहनना चाहिए, इसे खुशहाली का प्रतीक माना जाता है। तो ये थे सुहागिनों के 16 श्रृंगार, लेकिन पौराणिक कथाओं के मुताबिक 16 श्रृंगार चंद्रमा के 16 चरणों के मुताबिक है, जो एक महिला के मासिक धर्म चक्र से जुड़े हुए हैं। ऐसी मान्यता है कि 16 श्रृंगार इस चक्र के किसी भी नकारात्मक प्रभाव को बेअसर करता है। यही नहीं, श्रृंगार शब्द ही लक्ष्मी से जुड़ा है। श्री से लिया गया शब्द है श्रृंगार, जिसका मतलब होता है लक्ष्मी। ऐसे में इसे धन, सौभाग्य और समृद्धि से जोड़कर देखा जाता है। तो कैसी लगी आपको हमारी ये जानकारी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी धर्म कर्म से जुड़ी तमाम जानकारियों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा डिजिटल चैनल और देखते रहिए न्यूज़ नेशन स्तुति।